सुबह से ही कहा जाए तो बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर अगर आप देखेंगे कि पुलिस ने यहाँ पर इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रखा है कि इसके आगे जाने की ज्यादा, अगर आप देखेंगे कि बैरिगेटिंग यहाँ पर लगी हुई है, उसके आगे जाने की मीडिया को भी इजाजत नहीं थी। बुलडोजर भी आपको नजर आएगा। वहीं पास में करीबन 2 से 3 बिल्डिंग से जिनको डेमोलेशन जो है वो किया जाना था, जिनमें से 2 बिल्डिंग्स को पूरी तरह से डेमोलेशन जो है वो किया जा चुका है। इसी को लेकर के लगातार यहाँ पर सुबह से जो इलाके के विधायक है अमानतुल्लाह खान और उसके अलावा पासी के जो निगम पार्षद है वार्ड नंबर 102 से जो कि शाहीन बाग इलाका है, वाजिद खान, वो यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की तरफ से उनको साफ तौर पे कहा जा रहा था कि आप इस तरीके के बयानबाजी जो है वो यहाँ पर ना दे ताकि लोग भड़के। लोग लगातार यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। तकरीबन सुबह से ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर 250 से 300 लोग जमा थे और धीरे धीरे करके संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। पुलिस यहाँ पर लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर थी। पैरामिलिट्री की फोर्सेज के जवान यहाँ पर तैनात थे। उसके अलावा कई सारी टुकड़ियां जो है वो जहाँ पर डेमोलेशन था वहां पर थी। वहां पर किसी भी शख्स को जाने की इजाजत नहीं थी और लगातार यहाँ पर जो इलाके के विधायक है वो चाह रहे थे कि वहां पर लोगों से जाके मिल सके, लेकिन उनको फिलहाल पुलिस ने रोक दिया, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी। और इसी चक्कर में अमानतुल्लाह खान, इसी पॉइंट पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर महिलाओं के साथ, लोगों के साथ यहाँ पर विरोध करने के लिए जमीन पर बैठ गए थे और लगातार वो मांग कर रहे थे कि उनको उस इलाके में जाने दिया जाए। कि पुलिस की तरफ से कहा गया कि अगर आप वहां जाते हैं तो माहौल खराब हो सकता है और ऐसे में आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती और अगर आप आगे जाएंगे तो उनको डिटेन जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन 2 बिल्डिंग्स को डेमोलेशन के बाद अमानतुल्लाह खान और तमाम लोगों की तरफ से, उनके एडवोकेट की तरफ से यहाँ पर कहा गया कि आप हमको आगे जाने दे, हम उन लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। पुलिस ने साफ तौर पर मना करा कि आगे का माहौल ठीक नहीं है, अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिसके बाद अचानक से ही विरोध करने लगे। पुलिस ने कहा इन तमाम लोगों को जो है वो डिटेन किया जाए। इलाके के जो विधायक है उनको डिटेन करने की कोशिश की गई। दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये जरा आपको सुनाते हैं। जब अमानतुल्लाह खान वहां पर पहुंचे, शाहीन बाग भी पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के विधायक, कैसे झड़प हुई पुलिस के साथ, सुनिए। किया जा चुका है, भीड़ को ले जाइए। नहीं, कोई नहीं भड़का रहा। आप माहौल बिगाड़ रहे हैं, कोई नहीं भड़का रहा। हम खामोशी से आपसे बात कर रहे हैं। आप आराम से बात करें, प्यार से। हमने भी प्यार से बोल रहा हूँ। गरीबों के मकान टूट रहे हैं, आप वो बचा दो। अगर मेरे जेल जाने से आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, अगर मेरे जेल जाने से, सुनो, अगर मेरे जेल, सुनो, अगर मेरे जेल जाने से गरीबों के मकान बचते हों तो आप मुझे जेल भेज दो, उनके मकान बचा दो। तो आप आइए ना, गिरफ्तारी दीजिए। आप उनके मकान बचा दो। अगर मेरे जेल जाने से गरीबों के मकान बचते हो तो आप मुझे जेल भेज दो। मैं आपको कह रहा हूँ आप गिरफ्तारी दीजिए अपना। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों दूंगा? आप आइए, सब लोग आइए, जिसको गिरफ्तारी देनी है हुई। कोई शौक नहीं है गिरफ्तारी देने को, राजनीति करने थोड़े आए हैं, गरीबों के मकान बचाने आए हैं। राजनीति करने आए हैं, गरीबों के मकान बचाने आए हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये बुलडोजर जो चला है एमसीडी का अवैध निर्माण पर, अतिक्रमण को लेकर, उसी पर ये हो हल्ला है। जहांगीरपुरी 20 अप्रैल, उसके बाद शाहीन बाग, बुलडोजर के सामने विरोध करती महिलाओं का पूरा जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं अपने सामने। और फिर मंगोलपुरी में भी एक्शन हुआ बीते दिन। वहां पर हालांकि इसका विरोध नहीं हुआ, लेकिन आज मदनपुर खादर में एक बार फिर से बवाल हुआ है और उसका विरोध आप देख रहे हैं। कई जगहों पर पत्थरबाजी की भी तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 जगहों की तस्वीरें हैं जिसकी शुरुआत जहांगीरपुरी से 20 अप्रैल को हुई थी। ऑपरेशन बुलडोजर, वही शाहीन बाग भी पहुंचा लेकिन वहां पर चला नहीं। दूसरी तरफ मंगोलपुरी में एक्शन हुआ, वहां विरोध नहीं। और अब आज मदनपुर खादर में ये बवाल बरपा है और उसी की तस्वीरें सुशांत मेहरा वहां से दिखा रहे हैं। सुशांत, एक बार फिर से मौजूदा जो हालात हैं बुलडोजर को लेकर, क्या कार्रवाई खत्म हो चुकी है, कहां कहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, विरोध तो हम दिखा ही रहे हैं। सुशांत, बड़ी खबर इस वक्त की हम टोक रहे हैं आपको, रुक जाइए सुशांत। बड़ी खबर, ज्ञान वापी मामले पर वाराणसी कोर्ट का फैसला। ज्ञान वापी केस में जज अपना फैसला पढ़कर इस वक्त सुना रहे हैं। ज्ञान वापी मामले में आज यह तय होना है कि क्या मस्जिद के अंदर तहखानों तक वीडियोग्राफी होगी और इसी के साथ क्या कोर्ट कमिश्नर बरकरार रहेंगे या फिर उन्हें बदला जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, ज्ञान वापी केस में जिस पर आप लगातार कवरेज देख रहे थे, वहां पर फैसला जज पढ़ रहे हैं। पहले ही उन्होंने लिख लिया था और कहा गया था कि लंच के फौरन बाद फैसला पढ़ा जाएगा। सीधे लिए चलेंगे, आपको हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में कोर्ट अपना फैसला,
सुनाएगा कुछ ही देर में, क्योंकि जज अपना फैसला पढ़ रहे हैं। आपको बता दें, पहले ही कोर्ट परिसर को साफ कर दिया गया था। जितने पक्षकार थे सिर्फ उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई थी। भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ज्ञानवापी केस में। यह फैसला, और उसी की आप ड्रोन से ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो काशी कॉरिडोर है और मंदिर है, और दूसरी तरफ वो मस्जिद जो पीछे के रास्ते से अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आता है। उसी मस्जिद को लेकर ये विवाद है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने एक तरफ 5 महिला ये कहकर कोर्ट पहुंची है कि माता गौरी शंकर की पूजा के लिए, श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए उन्हें हर दिन की इजाजत मिले, जो कि अभी साल में सिर्फ एक बार ही किया जा रहा है। 92 के पहले हर रोज ये पूजा होती थी, लेकिन उसके बाद इसे रोक दिया गया था। ये 5 महिला एक तरफ है, दूसरी तरफ जो कोर्ट का आदेश था कि वीडियोग्राफी वहां पर की जाए, उसका विरोध मुस्लिम पक्ष ने वहां पर किया और फिर वो कोर्ट पहुंचे। अब कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि आगे वीडियोग्राफी ना हो, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का ये मानना है कि वीडियोग्राफी हो, क्योंकि अभी जहां पर हुआ है, उस जहां तक वीडियोग्राफी की गई है वहां पर ये सामने आया है कि कुछ ऐसे चिन्ह है, नक्काशी है जो हिंदू धर्म के आस्थाओं से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। यानी जो मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि वो मान रहे थे कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है, वो उनका दावा धराशायी हो गया है। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे, ये बड़ी खबर को हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़ रहे। अभिषेक, मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका, कोर्ट कमिश्नर को बरकरार रखा है। 17 मई के पहले ही पूरी बात की जा रही है वीडियोग्राफी की। कुमार अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी जज साहब अपना फैसला पढ़ रहे हैं और जो ऑपरेशनल पार्ट है अंजना, वो निकलकर सामने आ गया है कि कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया गया है। 2 एडवोकेट उनके साथ लगाए गए हैं और जो कि उनके साथ होंगे, यानी कि कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 और वकील इस कमिश्नर के साथ एक तरीके की कमेटी में होंगे और 17 मई को ये रिपोर्ट सौंपनी है। यानी कि 17 के पहले दोबारा सर्वे होगा और कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की अंजना, यानी कि जज साहब ने जो अपना फैसला सुनाया है उसके मुताबिक कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। उनके साथ 2 नए वकील जोड़े गए हैं जो कि अगले सर्वे में उनके साथ होंगे और 17 मई को ये रिपोर्ट, अगली रिपोर्ट देनी होगी। यानी कि 17 मई के पहले एक बार फिर सर्वे होगा। अंजना, बड़ी खबर इस वक्त की, 17 मई के पहले ही ये सर्वे खत्म करके कोर्ट में पहुंचना है। और क्या अब हम माने कि अभिषेक, एक कोर्ट कमिश्नर नहीं बल्कि 2 वकील और, यानी 3 कोर्ट कमिश्नर होंगे जिनकी निगरानी में ये पूरा वीडियोग्राफी किया जाएगा। अभिषेक। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं अंजना, इस वक्त भीड़ में हूं, लेकिन 2 जो वकील हैं उन्हें लगाया गया है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अभिषेक, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जैसे ही अभिषेक बातचीत करेंगे वहां से वकील जो और पक्षकार जो अंदर से निकले हैं वो बाहर आ रहे हैं। 17 मई के पहले ही फिर से वीडियोग्राफी की जाएगी। एक कोर्ट कमिश्नर नहीं बल्कि 2 और वकील उनके साथ लगाए गए हैं। पक्षकार वहां पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सुनते हैं। चलिए आराम से भैया, लड्डू ज्ञानवापी केस में 17 मई के पहले दोबारा सर्वे होगा, फिर से वीडियोग्राफी होगी। एक कोर्ट कमिश्नर नहीं बल्कि उनके साथ 2 और वकील जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, क्योंकि जो सर्वे की बात थी उसे बरकरार रखा है कोर्ट ने और कहा है 17 मई से पहले आप ये रिपोर्ट अपनी सौंपे कोर्ट को। जो हिंदू पक्षकार हैं वो बाहर निकले हैं, आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं।
कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। एक मिनट, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की बैरिकेडिंग के अंदर की तहखाने की सभी जगह की कमीशन की कार्रवाई को करवाने के निर्देश जारी दिए गए। जी देखिए, न्यायालय ने निर्देश दिया है जिस दिन 17 तारीख तक हमें कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है न्यायालय में। एक मिनट, मैं अपने उत्तर दे रहा हूं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ करके अगर 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, जब तक कार्रवाई संपन्न नहीं होती है निरंतर कार्रवाई की जाए। 17 मई को रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। देखिए मेरा गला भी बैठ गया। देखिए अभी हम यहाँ से चाहे डिस्कस, देखिए अभी नाम बताया, मैं भूल गया इसी भीड़ में। देखिए ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा कि नहीं? ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी परिसर गई है। संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का कमीशन होगा। वीडियोग्राफी होगी, समाज के सामने सच्चाई आएगी। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है किसी भी तरह का अवरोध पैदा करने वालों से सख्त कार्रवाई की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए अभी मैं नाम भूल, थोड़ी देर एक लगाया गया उनके साथ, सुनिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उन दोनों में से कोई भी एक उपस्थित होकर कार्रवाई को संपन्न करवाए। जी रहेंगे। उसके अतिरिक्त एक अन्य कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। किसी कारण से अजय मिश्रा किसी जगह अगर व्यस्त हो जाते तो वो दूसरे कमिश्नर साहब करेंगे, नहीं तो अजय मिश्रा जी करेंगे। दोनों में से कोई एक उपस्थित होकर। देखिए कल से तो मैं क्षमा चाहूंगा, कल से नहीं करवा पाऊंगा, मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी। सुबह 8 बजे से कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ होगी, 12 बजे तक प्रतिदिन। जब तक कार्रवाई संपन्न नहीं हो जाती तब तक ये चलेगी। पर इस वक्त के अपने दर्शकों को बता दें, जो कोर्ट कमिश्नर पहले से नियुक्त है उन्हें नहीं हटाया जाएगा। दूसरी तरफ 2 और वकील उनके साथ शामिल होंगे। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। उनकी निष्पक्षता पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े किए थे। बातचीत कीजिए अभिषेक, वकील बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ निकल करके आए हैं इस मामले के माननीय न्यायालय ने आज जो है 56G पे जो आपत्ति लगी हुई थी उस आपत्ति को खारिज करते हुए उसको एक और अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्त किए हैं, विशाल कुमार सिंह और अजय कुमार मिश्र जो पहले से थे। दोनों अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है और दोनों मिलकर कार्रवाई करेंगे कमीशन की। ये बताइए क्या ये दोनों लोग होंगे, दो कमिश्नर बनाए गए हैं या एक होंगे ऑल्टरनेट? नहीं, 2 कमिश्नर बनाए गए हैं। दोनों, एक विशाल कुमार सिंह को भी इसमें ऐड किया गया है। अगर दोनों में एक नहीं आते हैं तब भी यह कार्रवाई पूर्ण होगी। अच्छा ये बताइए क्या कहा है अदालत ने, कब से ये कब तक पूरी कार्रवाई? 17 मई तक जो है रिपोर्ट इनको प्रस्तुत करना है। माननीय कमिश्नर को 17 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। टाइमिंग तय की गई है, कब से कब तक ये हो सकता? सुबह 8 बजे से 12 बजे तक। हाँ। और क्या कहा है, क्या प्रशासन को लेकर? 8 से 12 बजे तक। अब प्रशासन के लिए भी कोई हमने जो पत्रावली लगाई थी, एक प्रार्थना पत्र लगाया था कि सारी बाधाओं को चाहे ताला तोड़ के अंदर प्रवेश कराना हो, माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार किया है। और जो भी बाधा आएगा बैरिकेडिंग के अंदर का, उसको प्रशासन जो है उसको रास्ता साफ करा। इस बात को लेकर के रोका गया था कि मस्जिद के भीतर नहीं जा सकते, नहीं, उसको क्या उसको खारिज कर दिया गया है और माननीय न्यायालय ने आदेश से स्पष्ट कर दिया है कि अंदर ताला खोलकर चाहे ताला तोड़कर भीतर कमीशन टीम को प्रवेश कराया जाए। बिल्कुल साफ है, तहखानों तक भी जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि कहीं अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो क्या कोई निर्देश प्रशासन को भी दिए गए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप इसको जो कार्रवाई को पूर्ण करवाइए, इसमें जो भी बाधा उत्पन्न करता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें। कब को उम्मीद कब है, कब से शुरू होगा ये सर्वे? अब देखिए कल से जो है जो भी
1 हफ्ता 17 तक समय दिया है और माननीय कमिश्नर आयुक्त अधिवक्ता कमिश्नर से बात करने के बाद फिर हम लोग जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके खिलाफ लोग अपील में भी जा सकते हैं। अब जाएं, उनका अपना अधिकार। अब तो माननीय अदालत ने आदेश दे ही दिया है, तो कहीं भी जाएं तो स्वतंत्र हैं। हाईकोर्ट ने तो खारिज कर ही दिया है पहले से ही। धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी थे, वादी पक्ष के वकील, जिन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार अदालत का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि चाहे भीतर जाना हो बाहर हो, सब तरफ इस बार ये सर्वे किया जा सकता है और इसको सुनिश्चित करना होगा जो प्रशासन है उसे। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। कुमार अभिषेक की रिपोर्ट आप देख रहे थे। वहां मौजूद वकील से बातचीत करते हुए साफ और स्पष्ट आदेश दिया गया है श्वेता कि अगर ताला है तो तोड़िए, कोई बाधा है तो हटाइए, जो विरोध करते हैं दंडात्मक कार्रवाई कीजिए, सर्वे होगा, 17 तक रिपोर्ट दीजिए। जी अंजना, और इसमें बहुत बड़ी चीज निकलकर ये सामने आएगी कि अगर इस तरह की कोई तफ्तीश होती है, इस तरह का कोई सर्वे होता है, तो सीधे तौर पर उसका एक ही मतलब हो सकता है कि कुछ साक्ष्य आएंगे, वो साक्ष्य दोनों में से किसी एक पक्ष के हक में होंगे। तो जाहिर तौर पर यह मामला यहां से आगे बढ़ेगा, एक नया रूप लेगा। अधिकतर लोगों से जो बात होती है वो सब चाहते थे कि एक बार सारी चीजें सामने सामने आ जाएं, सामने सामने पता चल जाए कि दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है, ताकि उसके आगे फिर जाकर ये मामला आगे बढ़े। कोशिशें बहुत समय से की गई हैं, कोशिशें 1991 से की गई हैं, लेकिन किसी न किसी कारण वो बात आगे बढ़ नहीं पाती थी। हालांकि अभी भी इसके खिलाफ क्या अपील में जाएंगे, तो जिस तरीके से अभी वकील साहब कह भी रहे थे कि वाकई हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही उन्हें ये खारिज किया जा चुका है, तो क्या ये मामला अपील में जाकर कुछ देर के लिए इस कार्रवाई को रुकवा पाएगा या नहीं रुकवा पाएगा? क्योंकि अगर एक बार कैमरा वहां पर दाखिल होता है, उस तहखाने में दाखिल होता है, उस चबूतरे के आगे जाता है, जो पहले दिन की कार्रवाई में ही जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ गई थी, वो अपने आप में बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करती हैं। अब उस तहखाने के भीतर क्या वाकई इस तरह की चीजें हैं? क्या वाकई मंदिर के अवशेष हैं? क्या वाकई कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो उस एक दौर की तरफ इशारा कर रही हैं जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ था? तो सीधे तौर पर अब जैसे ही उस कैमरे की कार्रवाई होती है, और बहुत समय भी नहीं है, 17 मई से पहले अगर ये सारी चीजें होंगी, तो मुझे लगता है कि एक तो बाकी जो केसेस चल रहे हैं उनकी दिशा और ज्ञानवापी को लेकर, यानी कि अगर एक राजनीतिक तौर पर भी नारा अयोध्या के आगे फिर काशी और मथुरा का था, तो वो भी आप इस समय अब यहां से बढ़ते हुए देखेंगे। तो लोग जो है वो भी इस तरह की चीजें कहते थे कि सब इंतजार कर रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि क्या कुछ आप लोगों को पता चल पा रहा है। हमने कहा कि कोर्ट का मामला है, इसलिए कोर्ट से ही आने दीजिए, आप कोर्ट की तरफ से क्या किया जाता है। अब मुस्लिम पक्ष क्या करता है अपनी तरफ से? जाहिर है पहली जो बैठक होगी अंजना, वो इसी बात को लेकर होगी, ये चर्चा इसी बात को लेकर होगी कि क्या वो अपील में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से इस बात को लेकर कायम थे कि किसी भी तरीके से चबूतरे के आगे कैमरे को नहीं जाने दिया जाएगा। तो अब वो सौहार्द क्या बना रहेगा? ये तो दोनों पक्षों ने कहा ना कि अदालत की जो फैसला होगा उसका हम सम्मान करेंगे। तो अब उस फैसले का सम्मान में हिंदू पक्ष के लिए ये चीज हुई है कि सिर्फ एक कोर्ट कमिश्नर नहीं है, बल्कि दूसरा भी नियुक्त कर दिया है कोर्ट ने कि ठीक है, उनकी निष्पक्षता पर आपको संदेह है तो लीजिए 2 कोर्ट कमिश्नर। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा था हम कैमरा आगे नहीं जाने देंगे, उनको कहा गया आपको कैमरा आगे जाने देना होगा। तो अब उस चीज को लेकर प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, जिससे कहा भी गया है कि किसी भी सूरत में कोर्ट के इस आदेश का पालन होना जरूरी है। कैमरा आगे जाएगा, सर्वे किया जाएगा और 2 कोर्ट कमिश्नर्स रहेंगे, ताकि जो उनकी निष्पक्षता है उसे लेकर किसी भी तरह का संदेह किसी को ना हो, उसको लेकर किसी भी तरह की नाराजगी ना हो। अंजना बिल्कुल। और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोर्ट से। ये बड़ा फैसला अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता रहे हैं, क्योंकि 2 कोर्ट कमिश्नर अब होंगे। यानी जो मुस्लिम पक्ष का ये दावा था कि हम इस कोर्ट कमिश्नर पर यकीन नहीं कर रहे हैं, उसको एक तरह से निरस्त किया गया है, लेकिन एक कोर्ट कमिश्नर ऐड जरूर कर दिया गया है। दूसरी तरफ 17 मई के पहले वीडियोग्राफी हो, अगर कहीं ताला है किसी तहखाने में तो तोड़ दीजिए, अगर कोई बैरिकेड है, कोई विरोध है तो उसको भी आप दरकिनार कीजिए, दंडात्मक कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ। ये साफ वकील ने बाहर निकलकर बनाया है। यहां से अगर इन तमाम मामलों को हम देखें
तो श्वेता एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि 3 अलग अलग इमारतों को लेकर जो हम बहस देश की अदालतों में इस वक्त देख रहे हैं, वहां पर ज्ञानवापी, जहां पर सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद पर आज फैसला आया है वीडियोग्राफी को लेकर, तटस्थ दिख रहा है कोर्ट, यानी जो भी है तहखाने का सच, जो भी है मस्जिद का सच, उसको सामने लाने पर पॉजिटिव रुख कोर्ट का दिख रहा है। और पॉजिटिव रुख होना भी चाहिए। अगर इस बात को लेकर बात हो चुकी है कि सच सामने आना चाहिए, तो दोनों पक्षों को इसमें इन्वॉल्व होकर अपना सहयोग देकर वो करना चाहिए। आप यहाँ की जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे आसपास इस समय हैं। पता नहीं इस मुद्दे पर कितने लोग बोलने को तैयार होंगे, क्योंकि जो वहाँ के वासी होते हैं वो बहुत ज्यादा। बताइए, आप बोलेंगे कैमरे पे? नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? अदालत ने कहा कि वीडियो बनाए वहां का, नहीं बोलना है आपको। देखिए, यही होता है यहाँ पर रहने वाले। अदालत ने कहा कि वीडियो बनाना है और पूजा के अधिकार को लेकर जो है वो बात आगे उसके बाद बढ़ेगी। आपको लगता है सही है? हमको नहीं, आपको भी नहीं मालूम। तो अंजना, जिस चीज का मैं जिक्र कर रही हूँ ना, कि जो वहां के रहने वाले लोग होते हैं वो आमतौर पर कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका कारोबार यहाँ पर है, रोजगार यहाँ पर है, रिहाइश यहाँ पर है, तो कोशिश ये होती है कि बेहतरी रहे। कोई है जो इस मुद्दे पर बोलना चाहता है? आप लोग सब यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ पे आपका दुकान है? हाँ, यहाँ पे हमारा घर है। ये बताइए कि जो आज अदालत ने कहा है कि होना चाहिए सर्वेक्षण वीडियो से, होना चाहिए। सही किया है? एकदम सही किया। एक कोर्ट कमिश्नर जोड़ दिया है साथ में। नहीं, सही किया। वो क्यों? 2 जन रहेंगे तो अच्छा है। याद है, हम जब छोटे थे तो ये ज्ञानवापी मस्जिद पे हम खेलते थे, वहाँ पे मंदिर थी, वहाँ पे निशान बना हुआ है। 20 साल की बात कर। और हम हमारी जो है 69 साल के, वो 1969 में हुआ, हम 10 साल के रहे, तो यहाँ पे हम लोग संघ की शाखा लगती थी RS की, तो उस पे खेलते खेलते हम लोग उस घर पे, उस मंदिर में, मस्जिद में चले जाते रहे। वहाँ पे मौलाना लोग मना नहीं करते थे, छोटे जो मना कर, अब मना करते हैं। उसमें मंदिर थी। तो शांति से सबको मतलब निपटारा कोर्ट के जरिए हो जाना चाहिए। होना चाहिए कोर्ट, अदालत के जरिए। हाँ, अदालत द्वारा होना चाहिए। यहाँ पर शांतिपूर्वक होना चाहिए ना। वैसे तो शांति ही रहती है यहाँ पर, कभी कुछ हुआ नहीं। जी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ये शांतिपूर्वक चाहते हैं, शांतिपूर्वक सब हो जाएगा। बड़ी अच्छी चीज यहाँ की ये भी रही है, महादेव की नगरी है तो महादेव का जयकारा भी है। तो अच्छी बात यहाँ की ये भी है कि हाँ, 1809 में यहाँ पर दंगा जरूर हुआ था जब अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन आजादी के बाद से कभी इस तरह की चीज यहाँ पर हुई नहीं। लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक यहाँ पर निपटारा हो चीजों का। अगर मामला गया है अदालत में और पूजा के अधिकार को लेकर गया है, तो वहां से अदालत ने जो फैसला किया है, अब एक तो हर पक्ष को वो स्वीकार होगा ही, और उसके हिसाब से जब आगे बात बढ़ेगी तो एक बार के लिए निपटारा हो जाए। पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब यहाँ पर बना था, उसके बाद से अभी मस्जिद किस तरफ से जाते हैं? मस्जिद किस तरफ से जाते हैं ये तो बता दीजिए। इधर से आते हैं, हम रहने वाले। एंटर कहाँ से करते हैं? इधर ही से। सामने से यहाँ से रास्ता नहीं, यही से रास्ता। और मंदिर का रास्ता मेन है, वो भी मुख्य यहीं पर है। तो अब ये जो सामने हम निर्माण देखते हैं, जब से पूरे इलाके का एक तरह से विकास हुआ है, पुनर्विकास हुआ है और विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उसके बाद से एक अलग स्वरूप दिखता है इस इलाके का। पहले आपको बाहर से ना मस्जिद दिखती थी और मंदिर का शिखर तो बहुत दूर की चीज हो जाती है, लेकिन अब दिखता है, अब दिखता भी है और आपको दोनों के बीच का फासला भी दिखता है। और एक दफा जब 1809 की बात होती है, जब उस समय के सांप्रदायिक टकराव की बात होती है, तो मंदिर और मस्जिद के बीच के एक इलाके में एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई थी। खुले में नमाज का मुद्दा भी उस समय उठा था, तब बहुत भीषण दंगे यहाँ पर हो गए थे। लेकिन उसके बाद से कमोवेश जिस तरह की कोशिशें प्रशासन की तरफ से की गई और जिस तरह की का मन यहाँ के लोगों का रहा, उसमें कभी किसी भी तरह का टकराव नहीं देखने को मिला। लेकिन ये बातों में ये बात निकलती जरूर रही हमेशा, जब तक 1991 में पहली बार ये बात अदालत में पहुंच नहीं गई। अभी जो मुद्दा है वो सीधे तौर पर वो नहीं है टकराव का, सीधे तौर पर बस इतना है कि हमें रोज पूजा करने दीजिए वहां पर मां श्रृंगार गौरी की। और कोर्ट ने कहा कि अगर हम पूजा करने की इजाजत देते हैं, उससे पहले हमें ये जानना है कि वहां पर भीतर है क्या। तो भीतर क्या है वाला मुद्दा बड़ा बन गया था और जब यहाँ पर सर्वेक्षण के लिए पहुंचे थे अधिकारी, उस समय रोक दिया गया था उन्हें यह कहकर कि नहीं, कोर्ट की तरफ से कहा ही नहीं गया है कि आप चबूतरे के आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज का जो ये आदेश है, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट की तरफ से
क्या क्या कहा गया है, किन किन इलाकों को कहा गया है। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप मस्जिद परिसर, वो तहखाना जिसका मुद्दा उठाया जा रहा है, और मस्जिद के भीतर, ये तीनों जगहों पर वीडियोग्राफी होगी। लेकिन वो जो अधिकारी हैं, जो अब एक जोड़ भी दिए गए हैं उसमें, उन दोनों में से कोई भी एक रहे, वहां पर एक का रहना कम से कम जरूरी है। उसकी देखरेख में, उसके निरीक्षण में वो सारी चीजें वहां पर की जाएंगी। तो अब ये पूरा जो काशी शहर है, वही पुरानी बसावट वाला शहर है। दुनिया में इससे पहले कोई शहर ऐसा रहा नहीं जो इतना प्राचीन कर हो। सकता है। तो लेकिन कार्यवाही का क्या समय निर्धारण किया? कार्यवाही का समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक होना है और 17 तारीख तक इसको जो है रिपोर्ट माननीय अधिवक्ता कमिश्नर को प्रस्तुत करना है। जो मस्जिद के अंदर जाने की बात है, क्या अब उसकी इजाजत मिल गई है? मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत मिल गई है? बिल्कुल। दूसरा जो हमारा प्रार्थना पत्र था कि हम लोगों को मस्जिद का जो बैरिकेटिंग अंदर विवादित परिसर, जो ज्ञानवापी परिसर है, उसमें प्रवेश कराया जाए। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रशासन को, शासन को आदेश दिया है कि हर हाल में इनको, इस टीम को परिसर में प्रवेश कराया जाए, चाहे ताला खोलकर चाहे ताला तोड़कर इनको प्रवेश कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिवादी विवादी सारे पक्ष रहेंगे। अगर इसमें कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न करता है, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया है। आप लोग पिछली बार सर्वेक्षण करने गए थे तो प्रतिवादी पक्ष ने बैरिकेडिंग बना दी। तो हिंदू पक्ष के वकील को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये साफ कहा है कि 17 मई के पहले कोर्ट कमिश्नर को पूरी रिपोर्ट सौंपनी है माननीय अधिवक्ता को। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अगर कोई भी बाधा डाले इस वीडियोग्राफी में, जो अब मस्जिद के अंदर तहखाने तक हर जगह तक होनी है, तो फिर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। इसी के साथ जो कोर्ट कमिश्नर पर सवाल खड़े किए गए थे, उन्हें हटाया नहीं किया गया है। विशाल सिंह और अजय सिंह दोनों ही अब कोर्ट कमिश्नर होंगे। 17 मई के पहले दोबारा सर्वे होगा और उस सर्वे को रोकने या फिर टोकने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कोर्ट ने एक बार फिर से यह साफ और स्पष्ट कर दिया है कि दंडात्मक कार्रवाई होगी अगर कोई भी वीडियोग्राफी को रोकने की कोशिश करेगा। कोर्ट कमिश्नर एक और जरूर, इस पर 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 17 मई से पहले फिर सर्वे होगा। याचिकाकर्ता पर ही हाईकोर्ट ने इधर ताजमहल के मामले में सवाल खड़े कर दिए, उधर मथुरा केस में हाईकोर्ट का निर्देश है मथुरा कोर्ट को कि सभी अर्जियों पर 4 महीने में आप जल्द से जल्द सुनवाई करें, और अगर सुन्नी बोर्ड नहीं आता है तो आप उसकी गैर मौजूदगी में एक पक्षीय आदेश ही सुना दें। 3 मामले और तीनों की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती हुई दिखाई दे रही है। 17 मई से पहले ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज ये कहा गया है कि रिपोर्ट देनी है और वीडियोग्राफी हर जगह की होगी। अब जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी श्वेता, क्योंकि विरोध भी हो रहा था सर्वे के दौरान, उस पर एक तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा, क्योंकि अब कोर्ट ने कहा है आप दंडात्मक कार्रवाई कीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ। हाँ, देखिए ना, उस समय जो भीड़ जुट जाती है उससे ज्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। जो अधिकारी हैं वो तो पहुंचते हैं, जो वीडियोग्राफर्स हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से भीड़ नहीं जुटने देनी होगी ताकि उस तरह के टकराव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न न हो। जो हम एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर आमतौर पर अगर इस इलाके में अगर भीड़ जुटती है तो जाहिर है दोनों तरफ की भावनाएं भड़कने का खतरा होता है, क्योंकि जो दीवार है वो साझा है और विवाद भी इसी को लेकर है कि ये दीवार ही नहीं, असल में वो पूरा क्षेत्र भी हमारा। तो अब अगर वो तस्वीरें हमारे सामने होंगी तो जो अभी तक कहा जाता था कि 1992 तक यहाँ पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा रोज होती थी, वो चीजें सामने आ जाएंगी अगर वो मूर्तियां वहां पर रहेंगी। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? कब से रह रहे हैं? जन्म से रह रहे हैं। 92 से पहले कहते हैं यहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा रोज होती थी, उसके बाद बंद हो गई। 92 के बाद बंद हो गया, 92 के बाद बैरिकेडिंग लग गया, उसके पहले लोग आते जाते थे आज। तो अब ठीक हो जाएगा आपको लग रहा है? अदालत ने कहा है कि हम सर्वेक्षण करेंगे। हाँ, सही होगा। बहुत सही फैसला है कोर्ट का। जो सत्य है वो सत्य सबके सामने आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कुछ न मिले वीडियो में। क्यों नहीं मिलेगा? मिलना ही मिलना है, वो सब जानते हैं बच्चे। उसके लिए भी सब तैयार है। क्यों नहीं? मुगलों ने जो आतंक किया है हम लोगों पर, उसका सही करने का सही समय आ गया है। आपको लग रहा है कि अदालत उसकी मिलने को क्या मिलने को? पीछे वाला दीवार पूरा हम ही लोगों का हिस्सा है, मंदिर का हिस्सा है। पीछे वाला दीवार आज भी है। तो देखिए, ये सबके मन की बात रहती है
लेकिन अब इसमें मैं कहूं कि एक पक्ष मुखर होकर इस समय बोल रहा है क्योंकि वो फैसला आया है अभी अंजना, और अधिकतर जो बाकी लोग हैं वो उसके बारे में अभी बोलना चाहते नहीं है क्योंकि हर पक्ष चाहता है और जानता है कि जहां पर रहना है वहां पर सौहार्द उनके लिए जरूरी हो जाता है। तो अभी एक बार जब वीडियो बनने की शुरुआत होगी उससे उम्मीदें बहुत हैं सब। बिल्कुल, सीधे चलते हैं। कुमार अभिषेक बातचीत कर रहे हैं, वकील से आपको सुनाते हैं। कुमार अभिषेक, बातचीत कीजिए, क्या इसके मायने और कैसे आगे कार्रवाई होगी सर्वे सहयोगी के साथ? अच्छा, ये बताइए कि प्रशासन के लिए क्या आदेश है, क्योंकि पिछली बार रोक दिया गया। प्रशासन के लिए बड़ा स्पष्ट आदेश है कि कमीशन की कार्रवाई करवावे और जो विरोध या इसमें बाधा उत्पन्न करे उस पर FIR दर्ज कर मुकदमे कार्रवाई करें। एक चीज बताइए कि बार बार कहा जा रहा है कि तहखाना जो है, जो मस्जिद के नीचे तहखाना है, उसमें प्रवेश मुश्किल है, या फिर जो मस्जिद का अपना है जहां नमाज पढ़ी जाती है, क्या सारे जगह अलाउड होंगे? सभी जगह अलाउड होगा, सभी जगह अलाउड। हाँ। अब ये बताइए कब सर्वे कब शुरू होने वाला है? 17 तारीख को रिपोर्ट दाखिल करनी है। अजय कुमार मिश्रा और विशाल सिंह जी तय करेंगे कि वो एक डेट निश्चित करेंगे, कब करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी, जो कि महिला जो वादी हैं इस पूरे श्रृंगार गौरी के, उनके तरफ से ये वकील थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार हर हाल में ये सर्वे होना है और सख्त आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक। बिल्कुल अभिषेक, जल्दी से एक बार फिर से श्वेता का रुख करते हैं। धीरे धीरे अब वो रास्ता खुल रहा है, हालांकि कोर्ट ने पहले भी कहा था लेकिन विरोध हुआ। इस बार अगर विरोध होता है तो उसके लिए एक लेआउट कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। श्वेता जी, अंजना, विरोध होगा नहीं अब, क्योंकि एक तो यहाँ पर शासन प्रशासन को मालूम है कि किस तरह से आप शांति बहाली रख सकते हैं और किस तरीके से इस तरह के इलाकों में आपको व्यवस्था बनाए रखनी है। इसीलिए अव्वल तो जो दोनों पक्ष हैं पहले उनसे बातचीत होनी है, उन दोनों से बातचीत करके इस बात पर सहमति होनी है कि कहीं से कोई भी पक्ष जो है वो किसी तरीके से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास न करे। जो मुख्य मुद्दा है, जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप साक्ष्य लेकर आइए, आप सर्वे कीजिए, वहां का सर्वेक्षण कीजिए, तो उस चीज पर सबका फोकस रहने वाला है। तो कोशिश यही की जाएगी कि दोनों पक्षों से बातचीत करके भीड़ इकट्ठा न हो कहीं पर, कार्रवाई को प्राथमिकता की कार्रवाई सबसे पहले पूरी की जाए। जिन 3 दिनों का पहले जिक्र किया गया था कि 3 दिन का वो सर्वेक्षण होने वाला है, हालांकि उसमें 1 दिन हुआ था लेकिन उसको बीच में ही रोकना पड़ा था। बिल्कुल, अभिषेक के साथ तीनों पिटिशनर हैं, जल्दी से वहां चलते हैं। अभिषेक, बात कीजिए। जिलाधिकारी को आदेश हुआ, ये बताइए, ये तो शुरुआत लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी श्रृंगार गौरी को लेकर, बहुत बड़ी जीत हुई आज हम लोगों की, और इसका अब जांच जो होगी तो भव्य मंदिर बनेगा। माँ शक्ति की जीत हुई, सत्य सामने आएगा। सत्य जो छुपा हुआ है, कई परतों में छुपाया गया था, वो सत्य सामने आएगा, और सत्य सामने आएगा तो सब जान जाएगा क्या है वो। क्या है? मंदिर है, मंदिर गौरी है। जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति भी विराजमान रहेंगी, वहाँ शक्ति है। आज सब आप लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश। हम लोग सुबह से फास्ट थे, बस इस फैसले के आने तक, कि फैसला आ जाएगा तभी हम लोग कुछ खाएंगे। फैसले का इंतजार था बहुत। तो ये तीनों महिला वादी हैं, हालांकि 5 इसमें वादिनी थी जिन्होंने इस श्रृंगार गौरी के केस को दर्ज मामले को लेकर याचिका दिया था। इन तीनों लोग, 5 लोगों ने, 3 इस वक्त आज तक पर थी, और ये तीनों खुश दिखाई दे रही हैं। इन्हें लगता है कि जिस मांग के लिए इन्होंने अपनी याचिका दी थी वो अब पूरा होने जा रहा है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक। बिल्कुल अभिषेक, उन तमाम महिलाओं से बातचीत करते हुए जिन्होंने याचिका दायर की थी श्वेता, और उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन, वो इसे बहुत बड़ी चीज बता रही है। जी, जैसा कि यहाँ के लोगों से भी बातचीत में आप अंजना सुन रही हैं कि लोगों के मन में एक टीस रह गई थी कि जब हम पहले पूजा अर्चना किया करते थे वहां पर, जब आराम से खेला कूदा करते थे वहां पर, तो अचानक उस चीज से कोई कैसे रोक सकता है, उस पूरे क्षेत्र को अपना समझ के एक साथ रहकर। और ये भी कह रहे हैं कि पहले कभी भी मस्जिद में आने से कोई रोकता नहीं था हमें, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें होती गई, वो एक रुकावट, अवरोध आता गया, और 92 के बाद चूंकि ये सरकारी फरमान आ गया था कि आप नहीं यहाँ पर पूजा जाकर कर सकते हैं, रोज केवल 1 दिन का एक्सेप्शन दिया गया, तो वो चीजें मन में एक टीस बनकर रहती गई। अब हर व्यक्ति की अपनी आस्था होती है, हर व्यक्ति के अपने आराध्य होते हैं। जो पार्वती माँ के लिए, जो श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करते हैं, जो उनको अपना आराध्य मानते हैं, उनके लिए ये एक
बहुत मुमकिन है कि बहुत कठिन समय रहता हो कि वो उसके बाद से रोजाना पूजा नहीं कर सकते हैं, बाहर से ही उन्हें हाथ जोड़ना पड़ता है। और यहाँ तक कि आप वो जो कुएं का भी इलाका देखते हैं, वहां पर लोग पहले उसकी ओर मुड़कर हाथ जोड़ते हैं अपना, क्योंकि मान्यताओं का एक सिरा ये भी कहता है कि उसके भीतर असली जो शिवलिंग है वो है, और इसीलिए जो नंदी भी यहाँ पर है वो उसी ओर अपना रुख करके बैठे हुए हैं। मुख्य जो मंदिर है उसके गर्भगृह का, उस शिवलिंग की ओर उनका रुख नहीं है नंदी का। तो ये सारी चीजें हैं, ये अब कोई इसे मान्यता कहे, कोई इसके लिए साक्ष्य ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जिनके आराध्य होते हैं वो तो वैसे ही खुशी मनाते हैं, जैसा कि इस समय कोर्ट के बाहर जो याचिका करता है वो सब मना रही हैं, कह रही हैं कि हम व्रत भी रखा हुआ था हमने इस फैसले के आने तक। बिल्कुल, और फैसले की कॉपी अब आज तक के पास आ गई है श्वेता, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये फैसले की कॉपी है जिसमें साफ कहा गया है कि आप इसे करें, जो सर्वे है उसको करें, 17 मई के पहले आप रिपोर्ट दें। एक कोर्ट कमिश्नर और नियुक्त किए गए हैं साथ में, लेकिन इसी के साथ ये भी कि अगर कोई बाधा डाले तो आप दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ करें। ये रास्ता साफ हो गया है, जिससे अब आगे की कार्रवाई सर्वे की जारी रहेगी। अब उम्मीद यही कि दोनों पक्ष इसकी गंभीरता को समझेंगे। बाधा डालने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई का अर्थ यह होगा श्वेता कि कोई भी वहां पर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई विरोध करता है वो भी नहीं होना चाहिए। ये एक कोर्ट की तरफ से नियुक्त किया गया फैक्ट फाइंडिंग मिशन है, और उसमें किसी भी पक्ष को कोई बाधा या फिर किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहिए। श्वेता, देखिए, अब एक बार फिर योगी सरकार और उनकी प्रशासन के लिए एक चुनौती ये रहेगी। हालांकि पूरे लाउडस्पीकर विवाद में हमने देखा कि किस तरीके से गोरखनाथ पीठ से ही उन्होंने शुरुआत की लाउडस्पीकर को हटवाने की, तो यहां पर भी लोग उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों पक्षों पर एक ही बराबर, जैसे कि मुस्लिम पक्ष हमेशा यह आरोप लगाता रहा है कि जब वो साक्ष्य जुटाने के लिए आए थे तो उस समय नारेबाजी बाहर चल रही थी, जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे थे, और उससे उन्होंने कहा कि हम उग्र हुए। तो अब कोशिश ये करनी पड़ेगी कि दोनों पक्षों को, जैसे राम मंदिर का जब निर्णय आया तो ये साफ तौर पर कोशिश की गई थी कि कहीं पर भी एक जश्न के तौर पर न दिखे, ताकि कोई भी उस पूरा जो देश है उस एक अदालती निर्णय के साथ खड़ा रहे। अपने आराध्य के लिए आप उस समय दिल से उत्सव तो मनाएं, लेकिन वो ऐसे प्रकट न हो कि वो किसी और को आहत करे। तो यहाँ पर जब तक ये साक्ष्य इकट्ठा नहीं किए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी योगी सरकार के सामने कि किस तरीके से वो साक्ष्य इकट्ठा भी किए जाए और दोनों पक्षों की सहमति उसमें साफ साफ रहे। दोनों पक्षों में से कोई किसी भी तरफ से वो भीड़ न जुटे, केवल जो अधिकारी हैं जो कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए हैं वो वहां पर पहुंचे, वो सारे उन साक्ष्यों को जुटाएं और उन साक्ष्यों को लेकर उसके बाद अदालती कार्रवाई आगे बढ़े, क्योंकि साक्ष्य जुटाना तो पहला कदम है। इस पहले कदम के बाद अदालत को अपनी तरफ से यह तय करना है कि अब जो पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है उस साक्ष्य को देखते हुए वो सही है या फिर नहीं है। ये पहला कदम है केवल उस सच्चाई को जानने की तरफ, जिस सच्चाई का दावा दो तरफ से किया जा रहा है। अंजना, बिल्कुल, और उसी कड़ी में अब सच सामने आने की घड़ी आ जाएगी। 17 मई तक वीडियोग्राफी के जरिए कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट रखनी है वहां पर कोर्ट में। लेकिन इसी के साथ जो कोर्ट कमिश्नर का मुद्दा था उस पर बीच की लकीरें खींची गई है। वो कोर्ट कमिश्नर जो पहले से थे वो भी बरकरार रखे गए हैं और एक कोर्ट कमिश्नर ऐड किया गया है, ताकि अगर वो नहीं रहे या दोनों एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट करें। श्वेता जी, दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी एक समय में रह सकता है। जब ये सर्वेक्षण चल रहा है दोनों एक साथ भी रह सकते हैं। निष्पक्षता को लेकर अगर सवाल उठते हैं, जाहिर है वहां पर दोनों पक्षों से पूछा गया होगा कि हम इस व्यक्ति का दूसरे का नाम प्रस्तावित कर रहे हैं, और उसके बाद हामी के साथ इसकी शुरुआत हुई है। तो ये दोनों जो रहेंगे वो दोनों में से कोई एक कम से कम जब ये पूरा सर्वेक्षण चलता रहेगा उस जगह पर मौजूद रहेंगे। दोनों भी रह सकते हैं, और दोनों पक्षों का जो कि अगर कोई अगर मान लीजिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई सवाल भी उठते हैं कि हमें दिक्कत आ रही है फलानी चीज को ये ना किया जाए, तो उस चीज को भी एक न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सवाल तो अब पूरी तरीके से खत्म ही हो चुका है कि कहां पर शूटिंग होनी है, कहां पर नहीं होनी है, कहां वीडियो कैमरा जा सकता है, कहां नहीं जा सकता है। अब तो इस चीज को कोर्ट ने खत्म कर दिया है, क्योंकि यहां पर जब भी हम अपनी रिपोर्टिंग के लिए भी आते रहे हैं अंजना, तो आपको उस दीवार के आगे जो जंगला है, जो ग्रिल है, उसके दूसरी तरफ आप कैमरे को नहीं
नहीं मोड़ सकते हैं। ये चीज एक प्रतिबंध रहा था हमेशा से, लेकिन अगर कोर्ट द्वारा नियुक्त एक वीडियोग्राफर वो पूरे इलाके को, क्योंकि अगर जैसे नंदी किस ओर मुख करके बैठे हैं वो दिखाने के लिए भी आपको दूसरी तरफ दीवार का दिखाना पड़ता है, तो इस वजह से जब कोर्ट के नियुक्त वीडियोग्राफर होंगे तो वो उस चीज को भी शूट कर सकते हैं, वो अलग अलग चीजों की दिशाओं को शूट कर सकते हैं, वो उस तहखाने के भीतर क्या अवशेष हैं, क्या मूर्तियां हैं, इन सारी चीजों को शूट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जब एकत्रित हो जाएंगी उसके बाद जाकर इसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अभी तक जो चीजें सामने आई उसमें अलग अलग तरह की आकृतियां, अलग अलग प्रतिमाओं की बात हुई है, जो आमतौर पर किसी भी इस्लामिक निर्माण में नजर नहीं आता है, जिसको और अगर आगे बढ़ाना है, उसको अगर और ठोस बनाना है किसी भी पक्ष द्वारा, तो उसके लिए और अधिक तस्वीरों की आवश्यकता होगी। ये जरूरी होगा कि अगर एक पक्ष कहता है कि नहीं और मूर्तियां हैं, या दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं केवल फूल पत्ती घंटियां इस तरह की चीजें हैं जो निर्जीव हैं, तो उन दोनों ही पक्षों को के लिए बेहतर है कि उनके पास वो साक्ष्य रहे जिसके आधार पर वो अपनी बात को सामने रख सके। और इसीलिए जो सामान्य जनमानस है उसमें इस तरह की कोई चीज नहीं है। सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि जो निर्णय आया है वो निर्णय सही है, लेकिन मस्जिद कमेटी क्या इसे चैलेंज करेगी या नहीं करेगी, इस चीज को लेकर अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कोई अपनी राय दी नहीं है। वो अभी इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे और देखेंगे कि उनका केस कितना मजबूत है कि वो शायद ऊपरी अदालत में जाकर इस बात को चुनौती दें कि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर वीडियोग्राफी हो पाए। पर फिर भी तहखाने वाली बात तो फिर भी रह जाती है अंजना, क्योंकि हो सकता है पूजा स्थल में इस तरह की बात चल जाए, लेकिन तहखानों को लेकर इस तरह की कोई धार्मिक मान्यता होती नहीं है कि वहां पर कुछ एक जगहों को अगर हम छोड़ दें जहां पर कुछ एक बहुत लंबी मान्यता रही है, लेकिन ऐसी कोई दर्ज मान्यता यहाँ को लेकर है नहीं कि कोई दिक्कत आए कि आप नहीं उसकी फिल्मिंग कर सकते हैं। किस्से कहानियों में भी नहीं, मान्यताओं में भी नहीं, दस्तावेजों में भी नहीं ऐसी कोई चीज है। तो अगर वो आगे जाते हैं तो कोई ठोस आधार होगा तभी वो आगे जाएंगे, वरना तो जो जिस तरह से आम लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चलिए एक बार साफ हो जाए सारी चीजें, तो वो चीजें दोनों पक्षों को भी स्वीकार रहेंगी और अदालत उस हिसाब से ये साक्ष्य आने के बाद ये निर्णय कर सकता है कि क्या वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा की नियमित अनुमति दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती। अंजना, बड़ा फैसला वही होगा। धन्यवाद आपका। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई थी लगातार और खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ा फैसला आया है जिसमें कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि कोर्ट कमिश्नर वही बरकरार रहेंगे, लेकिन उनके साथ एक और कोर्ट कमिश्नर को ऐड कर दिया गया है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा, हर कोने तक होगा, मस्जिद और तहखाने तक होगा, और इसी के साथ अगर पूरी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट कमिश्नर्स को 17 मई के पहले कोर्ट में देनी है। नजर हमारी इस खबर पर बनी हुई है।